अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली होंगे सब खैर खैरियत से। मैं भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, जो भी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ मैंने मंगवाई थी अज़मीर के लिए कैरी कॉट और बच्चों के लिए कुछ टॉयज़, क्योंकि ये ईद बच्चों के लिए बहुत बोरिंग होती है, कुर्बानी होती है। यहाँ पे तो सब बड़ों का ही काम होता है। तो बच्चों के टॉयज़ भी काफ़ी पुराने हो गए थे, वो यूज़ कर कर के थक भी गए थे। तो मोहसिन ने सोचा कि इन लोगों के लिए ना नए टॉयज़ लेकर आ जाएँ। तो यहाँ पर कुछ मोहसिन बच्चों के टॉयज़ लेकर आए थे, तो वो दिखा रहे थे बच्चों को। रूहान को स्पाइडरमैन का बड़ा आजकल जोश चढ़ा हुआ है, बहुत पसंद आया हुआ उसको, तो उसने अपने लिए एक स्पाइडरमैन भी मंगवाया था। मुझे इन सब में ये रैबिट और ये कैट बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। रैबिट तो खैर है ही बहुत क्यूट सा, लेकिन कैट में ना सेंसर है। इसके पास से भी अगर गुजरे या इसके आगे से हैंड वेव करें ना, तो ये बोलना शुरू कर देती है और अपनी टेल भी मूव करती है। तो ये दोनों बहुत प्यारे से टॉयज़ हैं। अक्सर ये होता है कि रूहान ना कैट को ऑन करके छोड़ देता है अपनी कॉट में, तो अगर मैं इसके पास से भी गुजरूँ ना तो ये बोलना शुरू कर देती है। तो अक्सर मुझे डर भी लग जाता है इससे कि एकदम से बोल पड़ी है, कहाँ से आवाज़ आ रही है इसकी। ये रेटल्स मैंने मंगवाए थे अज़मीर के लिए दराज से। मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी इनकी क्वालिटी होगी, लेकिन इनकी क्वालिटी वाकई बहुत अच्छी निकली। मैं ईद से पहले से इसको यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 1 वीक हो गया है मुझे इसको यूज़ करते हुए, लेकिन अभी तक ये ऐसी ही, इसका कलर भी नहीं ख़राब हो रहा और उतर भी नहीं रहा। वरना अक्सर प्लास्टिक के टॉयज़ होते हैं ना, उनके कलर अजीब से हो जाते हैं। तो ये कि रोटेटिंग भी बहुत अच्छी है इसकी, और ना है भी बहुत क्यूट से। कभी मैं इसकी कॉट में लगा देती हूँ और कभी बेड के ऊपर लगा देती हूँ, जैसे जैसे इसको पसंद आता है। जैसे अगर बेड पे लेट गया है तो मैं बेड के ऊपर लगा देती हूँ उसको, तो उनको हल्का सा अगर घुमा दे तो उसको देखता रहता है, या मैं हाथ में भी दे देती हूँ ना, तो उससे भी ये खेलता रहता है। और इतनी ज़्यादा कोई प्राइस भी नहीं है, मेरे ख्याल से कोई 1100 या 1200 DC के साथ मुझे मिले हैं ये। हाँ, तकरीबन 1100 के तो थे ये, और 200 या 150 DC थी इसकी, तो मुझे इसी तरह कुछ पड़ा था। अच्छा, ये कॉर्ड सेट ना मोहसिन ने ऑर्डर करे थे टिफ़िल से। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब आप आंखें बंद करके यहाँ से ले सकते हैं। प्राइसेस भी बहुत रिजनेबल हैं। अभी तो खैर ईद की वजह से ऑफ़ लगा हुआ है, लेकिन हमने ईद से पहले मंगाया था, तो हमें ये वाला जो वेलवेट वाला सेट है, ये एक सेट कॉर्ड सेट ये हमें 6080 में पड़ा था। और हमने ये वाले 2 ऑर्डर करे थे। एक टीपिंग जो मैंने बिछाया हुआ है, उसमें जो शेप है ना वो क्लाउड्स की है, उसका पिलो भी क्लाउड की शेप का है। और ये जो मैं आपको डल गोल्ड सा दिखा रही हूँ ना, थोड़ा सा ये ब्राउन कलर है, तो इस पे रेनबो बने में। इसका पिलो जो है वो स्क्वायर है, और ना दूसरे वाले का ना क्लाउड शेप में है, वो थोड़ा सा लाइट टिपिंग टाइप का है। और ना ये वाला ना हल्का सा गोल्डन कलर है, तो वो हमारे रूम के साथ भी थोड़ा सा मैच करता है। थीम थोड़ी सी चेंज हो जाती है इससे, मतलब आप बिछा लें तो फिर अलग अलग सा लगने लगता है। और इसके पिलो पे ना एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है हेलो लिटिल वन की, और वो जो है बराबर में आपको दिख रहा है वो क्लाउड शेप में है। तो ये तो 2 हैं जो वेलवेट के हैं, और जो 2 मैंने मंगवाए थे, मैंने नहीं सॉरी मोहसिन ने मंगवाए थे, वो कॉटन के हैं। उनका ना पूरा सेट है, इनके साथ सिर्फ एक पिलो, एक बेडशीट और एक कंफर्टर है। और बाकी जो कॉटन के मैंने मंगवाए थे, सॉरी मैंने नहीं मोहसिन ने मंगवाए थे, जो मोहसिन ने बाकी जो 2 मंगवाए थे कॉटन के, उनके साथ पूरा सेट है, मतलब 2 बड़े पिलो हैं ये वाला। और एक मैंने आपने देखा होगा फर्स्ट वीडियो में जो अजमेर के बाद की मैंने डाली थी, उसमें भी वो मैंने बिछाया हुआ है, वो भी थोड़ा सा ब्राउन कलर का है, वो हमारे रूम की थीम के हिसाब से है। तो वो उसमें भी ना पूरा सेट है, ब्रेड है, उसकी शीट है, कंफर्टर है, पिलोज़ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हैं, एक सर का पिलो है, बाकी 5-6 आगे पीछे के पिलो हैं, ताकि बच्चे को इधर उधर कहीं लगे नहीं। देखें इसमें एक आर शेप है, 2 छोटे क्लाउड्स हैं और 2 बड़े क्लाउड्स हैं साइड पे रखने के लिए।
शीट है और ये सामने एक पिलो है सर के लिए, और साइड की एक ब्रेड है ताकि ग्रिल वगैरह ना बच्चे को लगे नहीं। तो ये एक बड़ा सेट है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ये मेरे ख़्याल से कोई 15,000 का या 12,000 का मिला था, मुझे अभी सही से याद नहीं। और मुझे इसका लिंक भी नहीं मिला ना पिक्चर मिली कि मैं अटैच कर देती। और बस ये वाले 2 कॉटन के हमने मंगवाए थे और 2 ना वेलवेट के मंगवाए थे, लेकिन इनको बिछाने के बाद ना लुक बहुत प्यारा आता है। कॉटन का तो खैर मैंने अभी नहीं बिछाया, ईद से 2 दिन पहले मैंने टी पिंक वाला बिछाया था, ये जो अभी मैंने बिछाया हुआ है ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, थोड़ा सा ना सॉफ्ट सॉफ्ट सा लुक आ रहा था इससे, इसकी कॉट का। यहाँ आया था नबिहा के लिए सरप्राइज़ गिफ्ट नबिया के डैडा की तरफ से। तो मोहसिन ने ही ऑर्डर किया था, इंस्टा से ऑर्डर किया था, मुझे इसका पेज नहीं पता क्योंकि गिफ्ट है तो इसका मुझे इतना अंदाज़ा भी नहीं कि कहाँ से इन्होंने ऑर्डर किया और कब किया था, तो मुझे नहीं पता। प्यारी बेटी आपकी ईदी। तो ये इसके लिए कुछ इस बॉक्स में इस तरह से स्टिकर निकला था और कुछ ग्लॉस थे, कुछ नहीं काफ़ी सारे ग्लॉस थे, लिप बाम्स थे, मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके। और सबके शेड्स ना थोड़े से डार्क थोड़े से लाइट इस तरह से मिक्स एंड मैच थे, अलग अलग तरह की ना इसमें ग्लॉसेस वगैरह थी, लिप कलर्स भी थे, ट्रांसपेरेंट भी हैं। और लिप बाम जो हैं एक मेरे ख़्याल से बिल्कुल कलरलेस है और एक शायद कलर वाली है जो कलर चेंज कर देती है, हल्की सी लगा के लिप्स पिंक हो जाते हैं। बच्चियों के लिए तो यही सब चीज़ सही रहती हैं चीज़ें, और शौक भी उनको यही होता है। तो यहाँ मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि अच्छी खासी इसमें क्वांटिटी निकली है ग्लॉसेस की और लिप बाम्स की। तो नबिया के लिए मेरे ख़्याल से इनफ रहेगा। बच्चियों के लिए ना ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि उनको कॉस्मेटिक्स का शौक़ होता है, तो उनके ना शौक़ भी पूरे हो जाते हैं, और अगर डैडा या मम्मा इस तरह की गिफ्ट दे दें तो थोड़ी खुशी भी ज़्यादा होती है। बच्चों के साथ घर के लिए भी काफ़ी चीज़ें मुझे ऑर्डर करनी थी और मुझे चाहिए भी थी। बस मेरे लिए ये होता है कि मोहसिन के सामने एक दफ़ा मैं किसी चीज़ का बोल दूँ कि वो चाहिए, तो बस वो उसमें ना जुट जाते हैं कि मैं किसी ना किसी तरह ना पूरी कर दूँ, लाकर दे दूँ। वो बात पूरी हो जाए जो मेरे मुँह से निकली है या नबिहा के, हमारे घर में किसी के भी मुँह से निकली है, तो ये ना उस चीज़ में लग जाते हैं। तो टिश्यू बॉक्स मुझे एक चाहिए था अपने रूम के लिए। पहले वाला जो था उससे मैं बोर हो गई थी, तो वो मैंने लाउंज में रख दिया था। तो यहाँ पे इन्होंने ये ख़ुद से ऑर्डर कर दिया था। ये बड़ा बहुत ज़्यादा प्यारा है। शायद ये वीडियो में इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ना सामने से बहुत प्यारा लगता है रखा हुआ। तो ये इन्होंने एक ऑर्डर किया था, ये भी पता नहीं फ़ेसबुक से या फिर इंस्टा से, मुझे नहीं पता कहाँ से ऑर्डर किया था, और इसका मुझे लिंक भी नहीं मिला। ढूँढूँगी मैं, अगर मिला तो इंशाल्लाह मैं आगे कहीं वीडियो में शेयर कर दूँगी आपको। लेकिन ये रखा हुआ बहुत प्यारा लग रहा है, और ये मोहसिन के कुछ काम के भी करीब है, मतलब उनका काम जो है वो इसी तरह के हवाले से है, कंटेनर्स वगैरह का, तो वो उनके लिए भी बड़ा अच्छा सा है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा गिफ्ट भी आ चुका था ईद के लिए। ईद के लिए क्या, वो तो वैसे भी मुझे पूरा साल ही गिफ्ट देते रहते हैं, उनके लिए कोई मौका ज़रूरी नहीं होता, बस उन्हें जो चीज़ पसंद आ जाए तो वो लाज़मी मेरे लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे आजकल शौक चढ़ा हुआ है वॉच वगैरह का, तो वो मेरे लिए अच्छी अच्छी वॉच ना ढूंढते रहते हैं। तो इस वेस्टर्न की उन्हें अच्छी लगी थी तो उन्होंने ऑर्डर कर दी थी। प्राइस भी इसकी अच्छी थी, रिजनेबल थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और आजकल तो ऑफ़ भी चल रहा है ईद की वजह से। अगर आप लोगों ने बाय करनी हो तो लाजमी बाय कीजिएगा, बहुत प्यारी वॉच है ये। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियोज़ में कभी जब पहनूँगी तो भी मैं आपको दिखाऊँगी फिर ये। लाज़मी जब आप किसी की वीडियो देखते हैं, उनकी खुशियाँ देखते हैं, तो लाज़मी ना आप माशाल्लाह ज़रूर कहा करें, ताकि उनकी खुशियों को नज़र ना लगे। और आप जब किसी की खुशियों में खुश होते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको उतना ही नवाज़ता है। तो जब भी आप किसी की कोई चीज़ देखें, किसी के लिए आप किसी की मोहब्बत देखें, तो आप माशाल्लाह ना लाज़मी कहा करें, ताकि आपकी खुशियों में भी इज़ाफ़ा हो और अल्लाह ताला वही सी चीज़ आपके लिए भी सोचे। यहाँ मैंने एक वॉच की बात करी थी, 2 मेरी और आ चुकी थी। ये सब कुछ मैंने ऑर्डर नहीं किया, ये मोहसिन ने अपनी ही तरफ से मुझे मंगा कर दी थी। तो एक ये वाली थी जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, और एक ये वाली थी, थोड़ा ब्रेसलेट टाइप का है ये मतलब कफ जैसे होते हैं उस तरह की है, लेकिन ये भी बहुत प्यारी है, मतलब बहुत ट्रेंडी सी है। ईद लुक में आपके लिए बहुत अच्छी रहती हैं। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें ना आपसे पहनी नहीं जाती। ये भी इंस्टा के पेज से मंगवाई थी इन्होंने, और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है।
ईद की शॉपिंग चल रही हो और शूज़ कैसे भूल जाएं, ये भी मुझे नहीं पता था। और ये मोहसिन ने ऑर्डर करके मंगवाए थे। ये वाले तो उन्होंने ऑर्डर कर दिए थे ज़ेरोटी के, ये जो गोल्डन वाले पम्प्स हैं। लेकिन जो दूसरे मरून वाले ना, वो तो मैंने ख़ुद बोल के मंगवाए थे, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे थे और ये मेरे ईद ड्रेस के साथ भी जा रहे थे। खैर अभी तक मैंने ये पहने नहीं है, इंशाल्लाह जब पहनूंगी तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ईद पर तो मैं मम्मा के यहाँ गई थी तब पहने थे, लेकिन आगे जब मैं वीडियोज़ में पहनूंगी तो मैं आपको लाजमी शेयर करूँगी इसके रिव्यूज़। ये बहुत खूबसूरत लगती है और मुझे ना इस तरह के लाइट लाइट से डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कि बस स्ट्राइप्स हों, हल्का सा कुछ हो, ज़्यादा चमक धमक ना हो। अच्छा जी, इसके बाद आ जाती है दूसरे पार्सल की। ये तो मैंने ख़ुद मंगवाया था नबीहा के लिए, और अपने लिए मुझे ईद ज्वेलरी चाहिए थी, ईद के लिए ज्वेलरी चाहिए थी। तो मैंने छोटी सी मिनिमल सी बिल्कुल डिज़ाइंस में, ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ और मैं नबीहा को भी नहीं पहनाती, क्योंकि वो भी अभी छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है। तो मुझे अच्छा लगता है कि छोटे छोटे से डिज़ाइंस हों ज्वेलरी के, और बहुत बड़े बड़े से नहीं हों, मतलब बड़ा बड़ा लुक आए। जो एज हो ना उस हिसाब से मुझे ज्वेलरी पहनना अच्छी लगती है, अपनी एज से ओवर नहीं अच्छे लगते। तो यहाँ नबीहा के मैंने 3 पेंडेंट मंगवाए थे और कुछ इयररिंग सेट मंगवाए थे। इयररिंग्स जो 3 हैं वो मेरे हैं इसमें, और बाकी जो हैं वो उसके हैं नबीहा के। ये वाले नबीहा के हैं, ये बो बनी हुई है और नीचे एक छोटा सा पर्ल है। और इसके बाद जो मरून वाले हैं वो भी नबीहा के हैं, ये फ्लावर वाले जो छोटे से हैं। ये वाले जो हैं पिंक फ्लावर वाले, ये भी नबीहा के हैं। ये ग्रे एंड वाइट, ये भी नबीहा के हैं। ये जो बड़े फ्लावर वाले हैं मरून हैं, और नीचे जो ग्रीन और ब्राउन हैं, इसके नीचे पर्ल लगे हुए हैं, ये वाले ये मेरे हैं। तो बस मैंने अपने 3 मंगवाए थे, बाकी नबीहा के मंगवाए थे। ये मरून वाले मुझे बहुत अच्छे लगे, इसके स्टोन्स पे ना शाइन भी बहुत है। और अब ये जब मैं पहनूंगी इंशाल्लाह फिर मैं बाकी आपके साथ रिव्यूज़ शेयर करूँगी कि इनके कैसे हैं ज्वेलरी। खैर देखने में तो बहुत अच्छी है, ईद पे नबीहा ने पहनी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और यहाँ मैंने अपने ज्वेलरी बॉक्स में इसको सेट भी कर लिया था, ताकि फ़टाफट से निकालें और पहन लें। अच्छा, ये ज्वेलरी बॉक्स भी ना मैंने दराज से लिया था, इसके भी कोई प्राइस ज़्यादा नहीं थे, 1000 समथिंग थे। तो ये भी बहुत अच्छा सा है कि छोटी छोटी सी आपकी स्टड्स हों या चेन्स हों, वो इसमें ना आप एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ सॉरी, 1400 का था ये। तो अभी मेरे ख़्याल से सेल में लगा हुआ होगा बकरा ईद की वजह से, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, शॉपिंग तो हो गई काफ़ी सारी, अब कर लेते हैं थोड़ी घर की क्लीनिंग। यहाँ आपको बेड के ऊपर मेरे दिख रहा होगा कि मेरे बच्चों ने कितना ज़्यादा इसको गंदा कर दिया। असल में ये है भी ऑफ वाइट और ना ये वेलवेट का है, तो डस्ट अपनी तरफ बहुत खींचता है। तो मैंने मंगवाया था ये ग्लो फ्लो का ना फैब्रिक क्लीनर। ये मेरी चेयर्स, जो डाइनिंग की चेयर्स हैं उस पर भी फैब्रिक है, और सोफ़े भी हैं फैब्रिक वाले, तो वो तो बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। लेकिन ये ऑफ वाइट है ना, तो ये इतना ज़्यादा क्लीन नहीं कर पा रहा। और मुझसे गलती ये हुई कि मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया इसको सफाई में, इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे ना मेहनत भी करनी पड़ी। अब मैं रेगुलर इसको हर वीक कर रही हूँ तो थोड़ा बेहतर हो रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बच्चों ने गंदा कर दिया था। और फैब्रिक है तो आपको पता है वो तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी गंदा होता है, और लाइट कलर तो बस मैं क्या ही कहूँ। अब मेरा मूड है कि इंशाल्लाह अब अगर मैंने इसको थोड़ा सा तवज्जो नहीं दी ना, तो फिर ये और ज़्यादा गंदा हो जाएगा। और अब जो मुझे चेंज करवाना है, तो मैंने सोचा है कि इसको हटाकर मैं कोई वुड का ही डिज़ाइन बनवाऊँगी। मुझे ना ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें नीटनेस नहीं आ रही, तो मुझे सुकून नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर मैंने इसकी सफाई वगैरह कर दी थी। बिफ़ोर एंड आफ्टर आपने देखा होगा इसका, कि पहले कितना ज़्यादा गंदा था और उससे ना थोड़ा बेहतर हो गया, कदरे बेहतर हो गया। तो मैंने शीट वगैरह भी चेंज करवा दी थी। यहाँ चांद रात थी और अज़मीर भी अपना कॉट में खेल रहा था। रोहान भी थोड़ा सा अब ज़्यादा तंग नहीं करता, समझदार हो रहा है माशाल्लाह, वो बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे मेरी रूम की तो सारी हो चुकी थी क्लीनिंग वगैरह चांद रात पे। अब मैंने सोचा मैं किचन में चली जाऊँ, थोड़े से किचन के काम भी देख लूँ। वैसे तो इतनी होते नहीं है इसमें काम, लेकिन अब ज़रा रूम किचन में जाके देखते हैं क्या काम है। अच्छा जी, मैं किचन में गई तो सारा सामान आ चुका था जो रिफ़्रेशमेंट के लिए नेक्स्ट डे के लिए मुझे चाहिए था। यहाँ चांद रात थी,
तो मोहसिन सारी चीज़ें लेकर आ चुके थे। और ये ईद आपको पता है जानवरों में ही गुज़रती है ज़्यादातर, तो उनको खाना खिलाना, देखभाल करना, और गर्मी जिस कदर की पड़ रही है तो उनको बहुत ज़्यादा बार बार देखना पड़ रहा होता है। तो मोहसिन चले गए थे सामान वगैरह नीचे रख कर, तो मैंने सोचा बच्चे भी सो गए इस टाइम तक, तो मैं अपनी सारी चीज़ें ना ये सेट कर दूँ, जिस जिस जार में मुझे डालना है, जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ रखनी है मैं ये कर दूँ, ताकि घर भी पूरा नीट एंड क्लीन हो जाए, सुबह के लिए ना मुझे आसानी भी हो जाए। फिर सुबह कुर्बानी होगी तो फिर उसमें बिज़ी हो जाएंगे, ये चीज़ें ऐसे ही पड़ी रहेंगी और फिर खाने को भी नहीं दिल करता जब इस तरह पैकेट में ही पड़ी रहें। तो मैंने सारी चीज़ें निकाल ली थी। अब जो जो चीज़ें मुझे जहाँ जहाँ रखनी थी मैंने वो रखनी थी वहाँ पर, और थोड़ी सी ईद प्रेप्स भी करनी थी। यहाँ मेरे फ़ेवरेट केक रस भी आ चुके थे और बाकर ख़ानी, ये दोनों चीज़ें मेरी बहुत फ़ेवरेट हैं। और केक रस तो रूहान भी बहुत शौक़ से खाता है। सुबह चाय के साथ ना हल्का-फुल्का कुछ अच्छा लगे तो, कुछ नहीं अच्छा लगे तो आप केक रस और बाकर ख़ानी तो एक-एक खा ही सकते हैं। और इनकी बाकर ख़ानी तो बहुत मज़े की होती है, मुझे शुरू से हाफ़िज़ की बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये भी लेकर आ गए थे, बाकी निम्को का सामान जो बच्चों को पसंद होता है वो ले आए थे। अच्छा ये स्टिक्स भी लेकर आए थे, ये रूहान खा लेता है आराम से, उससे अगर बाकरखानी खाई नहीं जाना है तो ये स्टिक्स खा लेता है। और दूसरे जो ये बो वाले होते हैं, इस पे शुगर नहीं होती, ये शुगर फ्री होते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। कभी शाम में आप चाय के साथ नमकीन का मूड हो, मीठे का नहीं दिल कर रहा हो, तो ये पफ़ पेस्ट्रीज़ भी बड़ी अच्छी लगती हैं। तो बस इनको अब मैं जगह पे रखूँगी। इसके बाद मुझे बनाना था कुछ मीठा, लेकिन मीठे में मोहसिन ये भी लेकर आ गए थे। ये कुछ ना पतीसा टाइप है वाइट कलर का, और ये बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा मज़े का इस तरह का था। वरना अक्सर क्यूब्स में आता है ना पतीसा, ये क्यूब्स में नहीं था, ये इस तरह से था, लच्छे बने हुए थे इसके, और बहुत मज़े का लग रहा था, मुँह में डालते ही मेल्ट हो रहा था। तो मैंने सोचा खैर ये सब चीज़ें तो हो ही जाएँगी, मीठा भी लाज़मी बनाना है, खाना तो सुबह उठ के ही बनेगा। तो मैंने शाम रात में ही कस्टर्ड भी बनाना था, तो इसके बाद मुझे अब कस्टर्ड बनाना है और उसको फ्रिज में रखना है ताकि सुबह तक वो अच्छा सा चिल हो जाए। यहाँ केक रस का भी जार मैंने फ़िल कर दिया था। अच्छा ये जार इतना ज़बरदस्त है, इतना अच्छा है, मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया है, इतना एयर टाइट है कि अगर आप इसमें 15 डेज़ के लिए भी केक रस रखें और अच्छे से उसको लॉक करें ना कैप को, तो वो उसी तरह फ्रेश निकलते हैं जैसे कि आपने फर्स्ट डेज़ के अंदर रखे हों। बशर्त ये है कि आप उसका कैप अच्छे से टाइट से बंद करें और ना उसको एयर टाइट ही रहने दें यूज़ करने के बाद। यहाँ मैं आपको बाकर ख़ानी दिखा रही थी, इतने मज़े का इसका फ्लेवर है, और अभी भी मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरा बार बार दिल कर रहा है इसको खाने का। शुगर का क्रंच भी इसमें इतना मज़े का है, और बस मेरे मुंह को लगती है ना ये फिर हटती नहीं है। यहाँ पे कुछ हमने ना उसकी भी शॉपिंग करी है, क्रॉकरी वगैरह की, तो वो मैं आपसे ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। जो अभी ईद के लिए मुझे ज़रूरत थी ना, बस मैं वही आपको दिखाऊँगी। बाकी जो है नेक्स्ट में इंशाल्लाह दिखाऊँगी। मंगवाई तो वो भी हमने ईद के लिए ही है क्रॉकरी, लेकिन अभी मैं वीडियो इतनी लंबी नहीं बना सकती। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी कि हमने ईद के लिए और क्या-क्या क्रॉकरी मंगवाई थी, कुछ कटलरी भी मंगवाई थी। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये जार्स मोहसिन ने मंगवाए नहीं थे, ये लेकर आए थे, सॉरी हाँ ये लेकर आए थे खुद ही शॉप से जाकर, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। डाइनिंग टेबल पे रख देना तो ये आते जाते लोग जो आपके मेहमान भी आए या हम लोग भी हैं, तो थोड़ा-थोड़ा सा ना बंदा खाता रहता है देखकर। वरना अगर ये अंदर चले जाए ना, जार में नहीं हो, डायरेक्ट आप पैकेट में ही डाल के अंदर रख दें, तो फिर ये खाए नहीं जा रहे होते, बार-बार आपको पैकेट खोल-खोल के निकालना पड़ रहा होता है, मेहमानों के आगे रखना पड़ रहा होता है। तो अगर इस तरह से आप सामने रख दें ना, तो इतना ज़रूरत भी नहीं होती कि आप निकाल के ना प्लेट्स में रखें और मेहमानों के आगे फिर आप सर्व करें। तो ये बस मैंने इसके अंदर ये सब फिल कर दिए थे। मूँग की दाल डाल दी थी, निम्को थी, चने की दाल थी। इसकी पीनट्स मैं निकाल-निकाल के खाती रहती हूँ, दाल मोठ की मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस इसको अब बंद करेंगे और अपनी डाइनिंग टेबल पे इसको रखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आप चेक करें कितना प्यारा लग रहा है इसका लुक। मतलब इस जार में हो ना तो आपको ख़ुद देखकर भी और खाने को भी दिल करेगा इसको। अब इसको उठाकर हम रखेंगे डाइनिंग टेबल पे। अच्छा इसकी ट्रे भी बैम्बू वुड की है, और जो इन जार की लिड है ना वो भी बैम्बू वुड की और एयर टाइट है।
बस ये करके मैंने फटाफट से कस्टर्ड बनाया है, सॉरी कस्टर्ड नहीं, मैंने फ्रूट ट्रैफल बनाया था। इसमें थोड़े से मैंने केक भी ऐड कर दिए थे और फ्रूट्स डाले थे और ऊपर से जेली से ना थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था। तो इसको रखते हैं अब फ्रिज में और फटाफट से बाकी काम भी देख लेते हैं थोड़े बहुत। अच्छा जी, किचन भी मैंने अपना बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया था, घर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका था। और यहाँ पर मैंने कुछ ईद के लिए ना वीडियोस लगा दी थी ताकि थोड़ी सी ईद की वाइब्स आएँ। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक। और यहाँ करते हैं अपने व्लॉग का एंड। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। मुझे अपनी दुआओं में रखें याद और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।